पूरी दुनिया में दोस्तों डंका बज रहा है भारत का। मोदी जी ने कहा था आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। दोस्तों बहुत बढ़िया बज रहा है, ऐसा बज रहा है कि क्या ही बताएं। पहले बीजेपी सिर्फ स्टेट को लड़वाती थी, आम लोगों को लड़वाती थी, अब इनका प्रमोशन हो गया है। अब ये दो देशों को लड़वा रही है, अपने देश को दूसरे देश से भिड़वा रही है। दोस्तों कनाडा के साथ भारत के रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि कनाडा ने पहली बार, जी हाँ कनाडा ने, रिपोर्ट देखिए, कनाडा ने पहली बार भारत को दुश्मन देशों की लिस्ट में डाल दिया है। जी हाँ देख लीजिए, पूरी दुनिया में बज रहा है मोदी का डंका। जी हाँ, हिंदी में भी खबरें छप चुकी हैं। देखिए नव भारत टाइम्स में भी आ चुकी है खबर कि पहली बार भारत को कनाडा ने दुश्मन देशों की श्रेणी में डाल दिया। इतने रिश्ते खराब हो गए हैं और कहने वाला माइक में चीख चीख के कहता है भाइयों बहनों आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। वहीं कनाडा में बड़ा खेल हो रहा है। वहां हिंदू समुदाय आए दिन रैली निकाल रहे हैं। उनको लगता है जैसे भारत में कुछ भी कर सकते हैं वैसे कनाडा में भी और विदेशों में भी कर सकते हैं। कनाडा में हिंदू मंदिर के अंदर पूजा हो रही थी। विपक्ष के लोगों का, जो दूसरी पार्टी है, सिखों का कहना, खालिस्तानियों का कहना यह है कि वो मंदिर के अंदर मार काट की बातें और हमलों की बातें और हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिसके चलते हुए खालिस्तानी ग्रुप ने, संगठन ने उनके मंदिर के ऊपर और हिंदू भीड़ के ऊपर हमला कर दिया। हिंदुओं पर ही कार्रवाई की है कनाडा की पुलिस ने और हिंदुओं को ही गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों जब ये कनाडा की जमीन पर मंदिर के ऊपर हमला बताया गया तो उसके बाद भारत में बैठे हुए भारत के शेर प्रधानमंत्री मोदी का हृदय दहल गया और उन्होंने ट्वीट किया और विरोध जताया कि जिस प्रकार से एक गुंडों की भीड़ ने मंदिर पर और वहां के हिंदुओं पर हमला किया, ये सरासर निंदनीय है। बड़े लेवल पर एक देश का प्रधानमंत्री निंदा कर रहा है। भारत के हिंदुओं को और क्या चाहिए? ये सब दोस्तों अब खतरनाक पॉलिटिक्स है, क्योंकि मोदी को बोलने के लिए अब स्पीच में ये चाहिए कि भाई मैंने तो दोस्तों जो विदेशों में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसकी भी आवाज उठाई। बताइए ऐसा मोदी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो चाहिए। दोस्तों ये वही मोदी है जो भारत में मस्जिदों के ऊपर इनके चाहने वाले चढ़कर झंडा फहराते हैं अपना, या इस्लामी झंडा उतार कर फेंक देते हैं और भगवा लहराते हैं और सोशल मीडिया पर सब कुछ उन्हें दिखता है, लेकिन मोदी जी के मुंह से न मुंह निकलता है, न चा निकलता है, न ऊ निकलता है, न आ निकलता है, न विरोध होता है। बहरहाल आइए तस्वीर दिखाते हैं जब कनाडा के खालिस्तानियों ने इनके ऊपर हमला किया, मंदिर के ऊपर हमला किया और हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर हमला किया। और उसके बाद कुछ घंटों के बाद तनाव इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे वहां हिंदू लोग इकट्ठा हो गए और फिर गाली गलौज खालिस्तान और भारतीय हिंदुओं के बीच होना शुरू हो गया। देखा आपने खालिस्तानी आतंकी संगठन ने किस तरह से हिंदू भीड़ के ऊपर, हिंदू मंदिर के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर हमला किया, जो अपने हिसाब से शांति से पूजा कर रहे थे। लेकिन खालिस्तानियों का कहना यह है कि मंदिर के अंदर ये हमारे विरोध में मारकाट की बात कर रहे थे। अब इसके बाद एक और वीडियो सामने आया, वो भी आपत्तिजनक है। वो हिंदू समुदाय की तरफ से है, जिसमें वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। हिंदू भीड़ और हिंदुओं के जो इस पूरे कांड के बाद, हिंदुओं पर हमले के बाद एक रैली होती है, एक सभा होती है, हिंदू सभा। उसके अंदर जो पंडित जी हैं वो काफी खतरनाक बयानबाजी कर रहे हैं। शायद वहां के हिंदू जो बेचारे रह रहे हैं उनको लग रहा है कि कनाडा भारत है, जैसे भारत के अंदर कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ बोल देते हैं वैसे वो वहां भी बोल सकते हैं। मेरे दोस्तों इसके बाद कई तरह के खतरनाक बयान, मतलब विपक्ष के लोगों को, जो दूसरी पार्टी है उसको सीधा मार देने की, कत्ल करने की बात हिंदू समुदाय के द्वारा कनाडा में की जा रही है। और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो इसके बाद मामला और बिगड़ गया। ये है वो वीडियो। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो। अब दोस्तों इसके बाद गरमा गई पुलिस, कनाडा की पुलिस ने फिर उसके बाद हिंदुओं पर ही कार्रवाई कर दी, क्योंकि सबूत कनाडा के पास मौजूद था, क्योंकि हेट स्पीच थी। और उसके बाद कई जगह टकराव कनाडा में हिंदू और खालिस्तानियों के बीच हुआ, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि एक माइनर हिंदू बेचारे व्यक्ति को भी, बच्चे को भी कनाडा की पुलिस ने जमीन पर पटक कर गिरफ्तार किया। ठीक इसी तरह से दोस्तों कई जगह फिर कनाडा में टकराव की तस्वीरें सामने आई, जिसमें जो बहुसंख्यक समाज वहाँ हिंदू समाज है वो सामने खालिस्तानियों को माँ बहन की गालियां भी देता हुआ रिकॉर्ड हुआ है। खालिस्तानियों के झंडे के ऊपर पैर रखकर चढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। Drop the flag. Drop it. Drop the flag. You're just going to cause problems. You're going to get arrested. मेरे दोस्तों कनाडा और भारत के रिश्ते बिल्कुल खराब हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जो भी कोई भी हो, चाहे वो सिख समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू समुदाय का,
कनाडा के अंदर मांग उठ रही है कनाडा के लोगों के द्वारा कि जो भी वहां पर उत्पात मचा रहा है उसको वापस इंडिया डिपोर्ट किया जाए, और मेरे ख्याल से ये ऑप्शन, ये रास्ता सही भी है। बहरहाल भारत और कनाडा के रिश्ते बिल्कुल खराब हो चुके हैं। कनाडा में हिंदुओं पर हमला हुआ तो मोदी का दिल दुखा, लेकिन बिहार के भागलपुर के इस वीडियो को आपने अगर नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। एक बार फिर से गोपाल के कत्ल के बाद सोचिए, गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई और जिसने मारी उसको सजा जरूर मिलेगी, लेकिन वैसी घटना दोबारा आप बिहार में देख सकते हैं। बिहार के एक मस्जिद इमामबाड़े के ऊपर चढ़कर भीड़ के द्वारा गंदे गाने बजाए गए, मुसलमानों को भड़काया गया और मस्जिद के ऊपर जो है आपत्तिजनक झंडा लहराया गया, और नीचे खड़ी हुई हैवान भीड़ ने, भुतियाई भीड़ ने पूरी तरह से चिंगाड़ कर आपत्तिजनक नारे लगाकर माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। इसके बाद मोदी जी के मुंह से न मो निकला, न ओ निकला, न आ निकला, क्योंकि जो इंसान करवा रहा है वो अपने ही काम का विरोध क्यों करेगा? वो तो भाई साहब बाहर अगर कुछ हो रहा होगा तो विरोध करेगा, यूक्रेन रशिया के जंग पर पटक पटक के बोलेगा जबान अपनी, और वही व्यक्ति गाजा और इजराइल की जंग पर भी बोलेगा। हर जगह अपनी जबान घुसाएगा, लेकिन अपने ही देश में मणिपुर पर बोलने में जबान को लकवा मार जाएगा। ठीक इसी तरह से भारत के अंदर मस्जिदों के ऊपर हमले को देखकर भी पूरी तरह से मोदी की जबान मुड़ी रहेगी, चुप रहेगी, लेकिन विदेश में अगर बहुसंख्यक समुदाय के ऊपर हमला हो गया, जो कि गलत है, निंदा हम करते हैं, हम सिर्फ दोगली पॉलिसी के सपोर्ट में नहीं है, तो वहां पर अगर कुछ होता है तो मोदी जी बोलेंगे। भारत में अगर मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला होता है और भगवा लहराया जाता है, मुसलमान विरोधी नारे लगाए जाते हैं, तो मोदी जी की जबान 1 सेंटीमीटर हिलेगी भी नहीं। मेरे दोस्तों, इस मामले पर जो बिहार में मस्जिद के ऊपर गुंडों और आतंकियों ने दंगा मचाने और नरसंहार करने के लिए उकसाने का कदम उठाते हुए झंडा लहराया, सारी दुनिया और भारत के तमाम लोग खामोश रहे। तेजस्वी यादव ने बोला कि बीजेपी के लोग मस्जिद पर चढ़कर भगवा लहरा रहे हैं। अब नीतीश कुमार आरएसएस से भी अधिक खतरनाक हो चुके हैं। वीडियो इंटरनेशनल लेवल पर वायरल हुई, जिसके बाद बिहार की पुलिस को मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी और आतंकवादी जिसने इस मस्जिद के ऊपर झंडा बिहार में लहराया, उस आतंकवादी को गिरफ्तार करना पड़ा। शिवम नाम के इस आतंकी के मुंह पर काला कपड़ा डालकर जैसे कुत्ता पकड़ते हैं, पुलिस ने पकड़ के जेल में ठूस दिया है। अब मैं हिंदू समुदाय से यही कहूंगा कि मेरे भाइयों, ऐसा काम क्यों करना जिसकी वजह से आपके बच्चों का और आपका भविष्य खराब हो। भाई, उन्हें तो वोट हासिल करना है। अगर आपको झंडा लहराना है, आप सड़क पर लहराइए, मंदिर में लहराइए। इतने सारे मंदिर क्यों बनाए हैं जब आपको मस्जिद के सामने ही जाकर नाचना है? मेरे दोस्तों, अब जो बच्चा गिरफ्तार हुआ, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उसके सपोर्ट के लिए 4 दिन तो लोग आएंगे, लेकिन उसकी जिंदगी अब क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ये कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी करवा रही है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं।